लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनपीओ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट, दैट इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं सब्सक्रिप्शन की। आज सबसे पहले विद मीनिंग। सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ अ पीरियोडिक पेमेंट जो कि एनपीओ के मेंबर्स एनपीओ को करते हैं। ठीक है, अब ये जो पीरियोडिक पेमेंट है ये आपकी मंथली भी हो सकती है, एनुअली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है। डिपेंड करता है आपके एनपीओ ने क्या डिसाइड किया है, उसके बेसिस पे आप ये पीरियोडिक पेमेंट लेने वाले हो। क्लियर हुई बात? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे को क्लियर होना चाहिए मीनिंग क्या होता है सब्सक्रिप्शन का। तो सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या है? इट इज़ अ पीरियोडिक पेमेंट जो कि क्या है, एक एनपीओ के मेंबर्स एनपीओ को करते हैं। किसके लिए? वहाँ पर मेंबर बने रहने के लिए। जैसे आप लोग नॉर्मली किसी भी चीज़ की पीरियोडिक पेमेंट करते हो उस चीज़ का पार्ट बने रहने के लिए। जैसे हम लोग आजकल क्या करते हैं, नेटफ्लिक्स के लिए सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। आप जितने ड्यूरेशन का पे करोगे उतने ड्यूरेशन के लिए आप उसकी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर भी यही होता है कि अगर आप चाहते हो कि आप उस एनपीओ का हिस्सा बने रहो तो आपको कॉन्टीन्यूसली उस ड्यूरेशन के हिसाब से, जो भी उनका टाइम पीरियड होता है उसके हिसाब से आपको कॉन्टीन्यूस पेमेंट करनी होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। सेकेंड पॉइंट ये आता है, ये एडजस्टमेंट हमारे को पढ़ने की ओर, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर देखो। क्लियरली है, हमारे पास मान लो कि कुछ मेंबर्स हैं, वो हमारे को एक फिक्स ड्यूरेशन के हिसाब से सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, राइट। जैसे कि मैंने लिया, मेरे एनपीओ में 100 मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर 10 रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन देता है, तो मेरे पास टोटल कलेक्ट कितना हुआ? 1000। बट ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे मेंबर्स जो है वो टाइमली अपनी सब्सक्रिप्शन पे कर दें। कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन भी पे नहीं करी होगी, इसका मतलब वो सब्सक्रिप्शन क्या होगी? आउटस्टैंडिंग। कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसे होंगे, मतलब कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्होंने आने वाले साल की सब्सक्रिप्शन भी एडवांस में हमें पहले ही पे कर दी होगी। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास में, राइट। अब उस दोनों पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से हमें अकाउंटिंग करनी किसकी होती है? हमारा मेन अकाउंट जो एनपीओ में बनता है वो बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। कौन सा अकाउंट बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस अकाउंट में हमें यहाँ पर दिखाना होता है सब्सक्रिप्शन एज इनकम, और यहाँ पर जो वैल्यू आती है ना, यहाँ पर हमें वो सब्सक्रिप्शन लेनी होती है जो पूरे साल की सब्सक्रिप्शन है। पूरे साल की सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च कितनी सब्सक्रिप्शन मुझे मिलनी चाहिए थी। अब मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रही हूँ कि कितनी मिल गई और कितनी मिलने वाली है, मतलब रह गई है। अब हमारे को क्या लेना है? इस ड्यूरेशन की सब्सक्रिप्शन लेनी है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कुछ, अब जब हमारे को सब्सक्रिप्शन मिलती है उसमें कुछ सब्सक्रिप्शन क्या होती है? प्रीवियस ईयर की भी मिल रही होती है, ठीक है ना शिवम। और कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसी होती है जो हमें आने वाले साल की भी मिल जाती है। बट यहाँ पर हमारे को क्या दिखानी होती है? इनकम जो कि अराइज हो रही है, करंट ईयर की इनकम हमारे को शो करनी होती है। तो इस करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कि जो हमारे को एक्स्ट्रा मिली है या जो नहीं मिली, उसमें कितनी सब्सक्रिप्शन हमारी करंट ईयर की है, वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे को क्या जरूरत पड़ती है कि हम एडजस्टमेंट करें और समझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के। सब्सक्रिप्शन की वैल्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी पोस्ट होगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। आप या तो इस फॉर्मेट को फॉलो करके सब्सक्रिप्शन अकाउंट से कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप एक सिंपल फॉर्मेट, मतलब स्टेटमेंट फॉर्मेट में प्लस और माइनस करके सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना सकते हो। मैं आज आपको यहाँ पे क्या बताने वाली हूँ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट की हेल्प से आप सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करोगे। इसके बाद तुम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ध्यान रखना बुक में भले स्टेटमेंट वाइज सॉल्व हो रखा हो, तुम लोग हमेशा इसे फॉर्मेट में ही सॉल्व करना। ऐसा मैंने क्यों कहा है, ये अभी मैं तुम्हारे को क्लियर कर दूंगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। जब हम अकाउंट बनाते हैं ना, अकाउंट हमें बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी देता है, जबकि जब हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो वहाँ पे हम प्लस और माइनस के फिगर्स याद रखते हैं, और प्लस और माइनस के फिगर्स एग्जाम में भूल जाने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट अकाउंट में जो भी हम पोस्टिंग करते हैं ना, वो लॉजिकल बेसिस पे करते हैं, तो वहाँ पे भूल जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भूल भी गए ना, तो वहाँ पे आप बेसिक रूल्स को याद करके अपनी अकाउंटिंग को कंप्लीट कर सकते हो। तो समझ लेते हैं ये अकाउंट कैसे बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो, इस अकाउंट को समझने के लिए ना हम दो बातों को समझते हैं सब्सक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, सब्सक्रिप्शन हमारी पीरियोडिक पेमेंट है और ये हमारे एनपीओ के लिए इनकम है, राइट। ये बात सबको क्लियर है।
अब जो भी चीज मेरे लिए इनकम होती है, मान लो इनकम पिछले साल की रिसीव होनी थी और अभी तक नहीं हुई, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, राइट? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। और जो सब्सक्रिप्शन कुछ ऐसी भी होगी जो मेरे को आने वाले साल की, मतलब अपकमिंग ईयर की सब्सक्रिप्शन इसी साल मिल गई है, उसे हम लोग कौन से सब्सक्रिप्शन बोलेंगे? एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब आप लोग मुझे बताओ, जो अगले साल की सब्सक्रिप्शन है वो मुझे अगर इसी साल में मिल गई वंशिका, तो उस सब्सक्रिप्शन वो मेरे लिए एसेट हुई या लायबिलिटी हुई? राइट, लायबिलिटी हुई मेरे लिए। क्यों? क्योंकि इनकम मैंने एडवांस में ले ली, तो ये मेरे लिए क्या हो गई? लायबिलिटीज। और जो मेरे को पिछले साल सब्सक्रिप्शन मिलनी थी और अभी तक नहीं मिली है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो मेरे लिए क्या हो गई? एसेट्स। क्यों? क्योंकि जो भी इनकम, ये क्या हो गई? एक तरीके से एक्रूड इनकम हो गई। ड्यू वर्ड हमने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ले रखा है, ठीक है? एक्रूड इनकम हो गई, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? एसेट्स। अब बेसिक रूल्स के हिसाब से एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस। तो इसका मतलब ये चीज तो डेबिट होने वाली है। और लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंस क्या हो सकते हैं? क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब ये चीज क्रेडिट होने वाली है। ये बात हमें क्लियर है? बेसिक अकाउंटिंग के रूल, इस दो बातों पे आपका अकाउंट बन के तैयार है, ठीक है? देखो, इस यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस दो ही तो चीजों का होगा, या तो सब्सक्रिप्शन हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, या तो सब्सक्रिप्शन हमारे पास क्या है? एडवांस है। क्लियर है ना बात? सिंपल जा रहा है। तो देखो, यहाँ पे एसेट्स वाले को हमें क्या करना है? डेबिट। इसका मतलब डेबिट साइड में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग, ठीक है? क्रेडिट वाली साइड में मैंने क्या लिख दिया? लायबिलिटीज को हम क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? ओपनिंग, एडवांस। किसी को भी इस बात में डाउट है? कोई भी? क्लियर है बात? बिल्कुल सिंपल है, राइट? अब देखो, इसके बाद अगर आपका ओपनिंग एडवांस यहां पर आ रहा है क्रेडिट में, तो क्लोजिंग एडवांस कहां पर आएगा? अपोजिट साइड में, ठीक है ना शिवम? यहां पे क्या आ गया हमारे पास? क्लोजिंग एडवांस। अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मेरा डेबिट साइड में आया है, तो ये कहां पर आएगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑन दी क्रेडिट साइड। ये बात भी क्लियर है अमान? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, 4 पोस्टिंग हमारी डन हो गई। अब इसके बाद हमारे पास क्या रह गया? जब सब्सक्रिप्शन मेरे पास आएगी, एनपीओ को सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव हो रही है, तो एंट्री क्या भरेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहाँ पे बैंक डेबिट हो रहा है, तो अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट, ठीक है ना शिवम? अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई? रिसीव्ड वाली सब्सक्रिप्शन आ गई। मैंने रिसिप्टेंट पेमेंट लिखा है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि एनपीओ में हम बैंक और कैश अकाउंट की जगह क्या बनाते हैं? रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। ब्रैकेट में बैंक भी लिख दिया है, अब याद रखना इस बात को, सही? जो भी इस अकाउंट में पोस्ट करने के बाद फिगर बचेगी ना, ये फिगर होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगी एंड क्वेश्चन डन। सिंपल। आपको क्या पिक करना है? आपको पता होना चाहिए आउटस्टैंडिंग का जो डेबिट बैलेंस होता है, आपका जो एडवांस है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अपोजिट बैलेंसेस हो जाते हैं क्लोजिंग बैलेंस के लिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑन द क्रेडिट साइड, बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन द डेबिट साइड। आप जर्नल एंट्री के बेसिस पे भी इसे समझ सकते हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन क्रेडिट में आ रहा है, तो अकाउंट में ये डेबिट हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता है, इसलिए यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट में डाल दिया, ठीक है? तो बेसिक रूल के हिसाब से यहाँ पे आपको कोई प्लस माइनस याद नहीं करना, डेबिट क्रेडिट याद नहीं करना, बेसिक अकाउंटिंग के रूल्स अप्लाई करो एंड डन, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फ्लेज का क्वेश्चन एग्जाम में बिना सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट के नहीं मिलेगा, ठीक है? इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है? स्टार्टिंग विथ सबसे सिंपल सा एक एग्जाम्पल पिक करते हैं सब्सक्रिप्शन का। ओके देखो, हमारे पास में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है। ओपनिंग की वैल्यू हमारे पास गिवन है 20,000 एंड क्लोजिंग की वैल्यू गिवन है 40,000, ठीक है? ओपनिंग सब्सक्रिप्शन कितनी गिवन है? 20,000। क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग गिवन है कितना? 40,000। ऐसे ही आपके पास ओपनिंग एडवांस गिवन है जो कि है 30,000 एंड क्लोजिंग एडवांस गिवन है 20,000।
ओपनिंग एडवांस 30,000, क्लोजिंग एडवांस 20,000, फिगर्स आ गई। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट हमारे पास कहाँ पे फिगर गिवन होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट की? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन सी वाली साइड गिवन होती है? डेबिट वाली साइड। आपके पास सब्सक्रिप्शन की वैल्यू गिवन होती है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, डेबिट वाली साइड में सब्सक्रिप्शन गिवन होती है। शिवम कहाँ पे गिवन होती है? डेबिट वाली साइड में। उसे उठा के हमने यहाँ पे लिखा, इसकी वैल्यू 1 लाख गिवन है। क्लियर? टोटल करो, हमारे पास कितना आ रहा है? 1,70,000 माइनस कर दो 40,000, आंसर इज 1,30,000। डन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट कंप्लीट हो गया। कितना आसान है। क्लियर? पक्का? अब देखो इस अकाउंट की हेल्प से ना हम ना इसमें कुछ बातें और समझ लेते हैं। ठीक, पहली बात ये, आप जब भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हो ना, चेक करो आप कौन से साल के लिए बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप बना रहे हो 2021 के लिए, तो पहले ही कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। 21-22 हमारे पास क्या है? आने वाला साल है, और 19-20 आपका क्या है? प्रीवियस ईयर। इसका मतलब जो भी फिगर्स 19-20 की होंगी वो आपके ओपनिंग बैलेंसेस होंगे, जो भी 21-22 की होगी वो आपके क्लोजिंग बैलेंस होंगे। क्लियर? तो ये बात मेंशन कर लो, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है नहीं तो। दूसरी और बहुत जरूरी बात लिख लेना, सब्सक्रिप्शन पढ़ते हुए #1, ये बात याद रखो। पॉइंट नंबर 2 आपको क्या याद रखना है, जब भी आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हो, अगर आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग, क्लोजिंग, एडवांस कुछ भी गिवन है, बट उसके साथ में ये गिवन है आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स, और ये गिवन है ईच मेंबर पेइंग कितनी अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, क्या गिवन है? नंबर ऑफ मेंबर और हर एक मेंबर कितनी सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है, वो सब अगर बात गिवन है तो आपको ये अकाउंट बना के मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे वैल्यू डालोगे? नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय ईच मेंबर की सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ईच मेंबर की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, मान लो 100 है, नंबर ऑफ मेंबर्स आप अपने आप ले लेना, मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। कोई सोचने की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? पक्का? श्योर हो? तीसरी बात, हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के क्यों सीखा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? आपको जब फुल फ्लैज का क्वेश्चन करना होगा ना एग्जाम में, तो वहां पर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने को नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन आपकी एडजस्टमेंट होगी। इंडिविजुअल क्वेश्चन भी होता है सब्सक्रिप्शन का जो आएगा एग्जाम में, बट अगर आप फुल फ्लैज का क्वेश्चन कर रहे हो तो वहाँ पे इंडिविजुअल क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन करना है, जहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फाइनली जाके आपको क्या बनाना पड़ेगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो वहाँ पर ना जो आउटस्टैंडिंग है और जो प्रीपेड है, इसके फिगर्स को आपको लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की फिगर को आपको लेना पड़ेगा। ठीक, तो उस केस में आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी कि पता लग जाए क्या एसेट्स में आएगा और क्या चीज लायबिलिटीज में आएगी। राइट? तो यहां पर ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के हमें ये क्लियर हो जाएगा। ये जो आपके फर्स्ट लाइन है ना, ये पार्ट होता है आपका ओपनिंग बैलेंस शीट। किसका पार्ट है? ओपनिंग बैलेंस शीट का। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना हुआ है तो ये आपको दिख रहा है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है? पार्ट ऑफ ओपनिंग एसेट्स। ओपनिंग एडवांस का मतलब पार्ट ऑफ ओपनिंग लायबिलिटीज। क्लियर? ऐसे ही ये जो आपके पास बैलेंस है, ये वाली जो लाइन है, ये किसके लिए है आपके पास में? क्लोजिंग बैलेंस शीट का पार्ट है। किसका पार्ट है? क्लोजिंग बैलेंस शीट का। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोजिंग एडवांस। इसका मतलब क्या हुआ? क्लोजिंग लायबिलिटीज। ये किस चीज का पार्ट है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो किस चीज का पार्ट हो गया ये? क्लोजिंग एसेट्स। तो अगर आपने अकाउंट बनाया है तो आपको पता चल रहा है ये पार्ट मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट से आया, ये सीधा सीधा फिगर कहां पर चली जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप नोट लिखोगे और नोट के साथ सीधा फिगर डाल दोगे। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट की पोस्टिंग हो जाएगी और आपका सब्सक्रिप्शन का पार्ट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा इस अकाउंट के साथ साथ। ठीक है, मतलब उस केस में कोई भी फिगर छूटने का कोई सवाल ही नहीं होता। दूसरी बात हमें क्लियर हो गई कि इसकी आपके पास अगर नंबर्स गिवन होंगे, नंबर ऑफ मेंबर और सब्सक्रिप्शन, वो आ जाएगी। तीसरी बात मैंने आपको बताई बैलेंस शीट से रिलेटेड कि आपके लिए क्या क्या पार्ट बैलेंस शीट का है। पॉइंट नंबर 4 याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, जो कि अकाउंट में कहीं पर भी नहीं लिखा गया। अगर आपके पास में सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ गिवन है तो उस केस में आप यहां पर एक एंट्री को ऐड कर देना, बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, और जो भी वैल्यू दी होगी उसे यहां पे क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देना।
सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, मुझे प्रीवियसली लगता था कि 10,000 रुपये एज सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे, बट वो लोग अब नहीं दे रहे। कुछ लोग हो सकते हैं ना जो बीच में से निकल के चले जाए, अब सारे लोग ही थोड़ी होंगे जो एक बार ही आ गया वो लॉन्ग टर्म के लिए मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहेगा ही रहेगा, है ना शिवम, ठीक है ना। तो उस केस में अगर कोई पार्ट ऑफ इनकम आपको रिसीव नहीं हुआ तो वो किस के नाम से आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ के नाम से यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट की पोस्टिंग आपकी पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे कैसे होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन बहुत सारे कॉपी में प्रैक्टिस करो, ठीक है। स्किप मत करना, एनपीओ विदाउट सब्सक्रिप्शन इनकम्प्लीट है, क्योंकि बिना सब्सक्रिप्शन के एनपीओ कंप्लीट कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड बाय बाय।